तो पहला सवाल यह है कि आप ये बताएं कि 2018 का इलेक्शन रिग था या नहीं था। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान तैयार किया 2010 में और नफरत की और कल्ट की बुनियाद की ऊपर पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ाया, वैसे ही जैसे ट्रंप ने अमेरिका के अंदर ये काम किया, तो जब आप पाकिस्तान में नफरत के बीज बो रहे थे तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि उसके नतीजे में बहार आएगी? या लेकिन ये सवाल है कि नफरत के बीज किसने बोए हैं। हम इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों के जहरीले प्रोपेगेंडे का मुकाबला कामयाबी से नहीं कर सके। उन्होंने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया और वो ताकत पाकिस्तान के बाहर से इस्तेमाल हो रही थी। हम उसका खातिर खा बंदोबस्त नहीं कर सके। इस इलेक्शन में अमीर जीत गए, गरीब हार गए। उमरा ने नफरत की बुनियाद पे वोट दिया, हमने वो नफरत उनकी आंखों से उस दिन उबलते हुए देखी। गरीब आदमी को ये बात समझ ही नहीं आ सकी। डीएचए ने और मेन कैंट के लोगों ने जो वोट दिया वो सिर्फ अपना वोट नहीं दिया, उन्होंने अपने जो 10-10, 12-12 मुलाजिम थे उनको भी अपनी गाड़ियों में डाला और सर पे खड़े होकर वोट डलवाए। उनको वोट डालने की आजादी नहीं मिली। बहरहाल आने वाला वक्त फैसला करेगा कि ये बात किधर जाती है। आजकल कहा जा रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। जो लोग 2024 के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं उनकी खिदमत में मेरे चंद सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब 2018 में हमारा मैंडेट छीना जा रहा था, हमें जेलों में ठूंसा जा रहा था, जज, जर्नैल और मीडिया के बाज बड़े बड़े नाम मिली भगत के साथ इमरान खान साहब को जितवाने की और नवाज शरीफ साहब के मैंडेट को छीनने की कोशिश कर रहे थे, आप कहां थे? क्या आप ये तस्लीम करते हैं जो आज शाउट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं? पहले तो आप ये तस्लीम करें कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था, उसमें रिगिंग की गई थी, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस थी, जुडिशरी भी एक बहुत बड़ी तादाद मुलव्वस थी, इलेक्शन कमीशन उसका आलाकार बना हुआ था उस वक्त, और बहुत सारे सहाफी जो इस वक्त हमें तकवा का दर्स देते हैं वो उसका हिस्सा थे। बाद में बाज ताइब हुए और बाज ताइब नहीं हुए। तो पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि 2018 का इलेक्शन रिग था या नहीं था। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान तैयार किया 2010 में और नफरत की और कल्ट की बुनियाद की ऊपर पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ाया, वैसे ही जैसे ट्रंप ने अमेरिका के अंदर ये काम किया, तो जब आप पाकिस्तान में नफरत के बीज बो रहे थे तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि उसके नतीजे में बहार आएगी या उसके नतीजे में कोपरें फूकनी थी? ये नहीं हो सकता। अगली बात यह है, यह भी मुमकिन नहीं है कि आप नफरत की एक हीट वेव चल रही हो, उसके अंदर इलेक्शन कराएं और उन इंतखाबी नताइज को सारे मान लें। ये हो ही नहीं सकता। ये बात हमें इंतखाबात से पहले भी मालूम थी और हम ये बात कहते रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, नफरत को कम किया जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल है कि नफरत के बीज किसने बोए हैं? और ये बात क्यों सियासतदानों को पता नहीं लगती कि आखिरी फंदा उन्हीं के गले में फिट होगा? ये बात इमरान खान साहब को समझ क्यों नहीं आई? जब हम असेंबली में खड़े होकर उनके मुंह पे कहते थे कि कंबल से आप जान छुड़ाएंगे, मैंने उनको कहा कि इस कंबल से आप जान छुड़ाएंगे, कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। मैंने उन्हें यह भी कहा, ईयर्स की उनकी खिदमत में, और पाकिस्तान के फैसला साजों को भी पुकारा कि वो वक्त आएगा जब वजीर आजम और वुज़रा के ओहदे लेके फिरेंगे, चार तरफ लेने वाला कोई नहीं होगा। आज वो वक्त आ गया। मैंने तो और भी कुछ कहा था, 2 साल बाद वो वक्त भी आने वाला है, 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। पॉलिटिशियंस को एक मेज पे बैठना पड़ेगा। जब आप नफरत की बात करेंगे, तकसीम की बात करेंगे, वक्ती कामयाबी हासिल करेंगे, मगर आप मुल्क और कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे। इसलिए मैं आवाज़ बुलंद ये कहना चाहता हूं कि इंतहा पसंदी मजहबी हो, अस्करी हो, अदालती हो या सियासी हो, उसकी कोई किस्म और कोई शक्ल हम कबूल नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और उसके सामने हम शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। हम जीते या हारे इससे कोई गर्ज नहीं है, मगर हम अपने मौकफ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, ये 1200-1400 लोगों का इज्तिमा है, ऐसे भी बहुत से इज्तिमा हमने करने हैं। ये नुमाइंदा इज्तिमा है, एक सूबाई हल्के का इज्तिमा है।
कि हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे। मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप पीटीआई के कारकुनान के साथ शफकत से और प्यार से पेश आएंगे। हुकूमत बनती है नहीं बनती है इसकी इतनी अहमियत नहीं है। हुकूमतें बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं, लेकिन हमने सियासी जमातों ने पाकिस्तान में जो सोशल फैब्रिक है, समाज है, उसकी हमने बुनाई करनी है और वो नफरत की बुनियाद पे नहीं हो सकती है। मैं सोशल मीडिया पे रोज देखता हूँ गालियां निकाली जा रही हैं, मुगलजात बकी जा रही हैं और बदकिस्मती से अब हर जमात के हामी ये समझते हैं कि जो ज्यादा नफरत फैलाएगा वो ज्यादा सवाब पाएगा। ये गलत है। हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसको तस्लीम नहीं करते। इस रवैये की हिमायत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान को बर्दाश्त का पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। टॉलरेंट सोसाइटी जो है उसको हमें कायम करना है। और मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती इदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से बहादुराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है। आज ये जो पाकिस्तान में खेल खेला जा रहा है, इसके दाने पाकिस्तान से बाहर। ये बात अब हमें समझ आनी शुरू हो गई है। इसके दाने पाकिस्तान से बाहर है। मुल्क को कमजोर करने की नादानिस्ता कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग नादानिस्तगी में उन कुव्वतों के आलाकार बन रहे हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखा जाना चाहिए। हमें अपना दिमागी तवाज़ुन ठीक रखना चाहिए और जो मुतवाज़न बात है उससे हमें पीछे किसी सूरत नहीं हटना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता था। मैं फिर तकरार से कहता हूं कि आप नफरत के माहौल में, तलखी के माहौल में इंतखाबात करवाएं और उसके बाद उसके इंतखाबी नताइज को सब तस्लीम कर दें। ये होना ही नहीं था। सो जो हुआ ऐसा ही होना था। जो धांधली की बात करते हैं उनकी खिदमत में एक सवाल है बड़े अदब से, वो इस बात का जवाब जरूर दें हमें। इसके मैं मुंतजर रहूंगा कि जो कहते हैं कि पंजाब में धांधली हुई है, वो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में क्या कहते हैं? वहां पीटीआई जीत गई है तो वहां धांधली नहीं हुई? पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो वो बड़े अदब से पूछता हूं मैं, क्या सिंध के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड थी? क्या वहां धांधली नहीं हुई? बलोचिस्तान में हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने भी बहुत सी सीटें जीती हैं, हमने भी जीती हैं, पीपल्स पार्टी ने भी जीती हैं और भी जमातों ने जीती हैं। वहां धांधली के बारे में क्या फरमाया जाता है? तो ये सारा जोर पंजाब के चंद हलकों के ऊपर क्यों है? ये फिर क्यों मियां नवाज शरीफ का असासा छीनने की तैयारी है या क्या मामला है? जहां आप जीत जाते हैं वहां धांधली नहीं होती। हमने तो नहीं कहा कि यहां धांधली हुई है। राना सनाउल्लाह खान ने तो धांधली की बात नहीं की हारने के बाद। हमारे बहुत से दोस्तों ने उसको खुले दिल से तस्लीम किया। बाकियों के साथ क्या मसला है? कमिश्नर साहब पिंडी ने कल जो बात की है वो मैंने उनको सुना है, उनको मैं कुछ जानता हूं। समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस निजाम को हम सब जानते हैं। ये आप ना आरओ थे, ना पीओ थे, ना डीआरओ थे। किसी भी कमिश्नर का इंतखाबी अमल में